प्रश्न संख्या 6 का पहला देखिए, कहता है कि यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ने पर वह 1/2 हो जाता है और अंश से 2 घटाने पर 1/3 हो जाता है तो भिन्न ज्ञात करें। 6 में आपको टोटल 6 प्रश्न हैं और इसमें सब जो है जितने भी प्रश्न हैं भिन्न से संबंधित है। ठीक है, तो भिन्न से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको अंश के बारे में पता होना चाहिए, हर के बारे में पता होना चाहिए कि अंश कितना और हर कितना है। तो आइए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में आपको भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है, अंश और हर कितना है वो अभी आपको पता नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अंश और हर को मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिखिएगा कि मान लिया कि अंश बराबर x, जो अंश है वो x है और हर जो है वो आपका y है। ठीक है, अंश और हर हम मान लिए, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, यानी जो फ्रैक्शन बराबर भिन्न क्या होता है, अंश बटा हर होता है। तो अंश x है और हर क्या है, y है, तो भिन्न x बटा y हो जाएगा। अगर भिन्न से संबंधित प्रश्न आए तो सबसे पहले आपको इतना लिख लेना है कि अंश उसका मान लेना है, हर मान लेना है और भिन्न लिख लेना है। ठीक है, अब लिखिएगा यहाँ पे प्रश्न से पहली कथन से। अब पहली कथन ध्यान से पढ़िए, कहता है कि यदि किसी भिन्न के, कोई भिन्न है यानी x/y है, हम यहाँ पे भिन्न क्या है, x/y, तो भिन्न के हर में 1 जोड़ने पर वह 1/2 हो जाता है। ये आपका पहली कथन है। देखिए कहता है कि किसी भिन्न के, तो भिन्न अभी आप क्या माने हैं, x/y एक भिन्न माने हैं यहाँ पे, इसलिए लिख दिया यहाँ पे। तो भिन्न के हर में 1 जोड़ने पर, तो देखिए ये अंश होता है, ये हर होता है, अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है। तो कह रहा है कि हर में कितना जोड़ना है, 1 जोड़ने पर, अंश में नहीं जोड़ना है, हर में जोड़ना है। ठीक है, तो हर में जब 1 जोड़ते हैं तो ये जो भिन्न है इसका मान जो है किसके बराबर हो जाता है, तो 1/2 के बराबर हो जाता है। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर y+1 है, यहाँ जाके गुना होगा 1 से, तो ये हो जाएगा आपका y+1। y को इधर लेकर आते हैं तो 2x - y बराबर, इधर क्या बच गया, सिर्फ 1 बच गया। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब यहाँ लिखिए दूसरी कथन से आपको 2 इक्वेशन निकालना है, तभी तो x y का मान निकलेगा, और x y का जब मान हमें पता चल जाएगा तो अंश हम x को क्या माने हैं, अंश माने हैं, और हर को y माने हैं, तो अंश हर पता चल जाएगा तो भिन्न निकल जाएगा, और वही कह रहा है भिन्न ज्ञात करिए। तो यहाँ लिखेंगे दूसरी कथन से। पढ़िए प्रश्न में, तो यहाँ तक तो हम पहली कथन इसको तो हम पढ़ लिए हैं। और अंश से 2 घटाने पर 1/3 हो जाता है। दूसरी कथन में क्या कह रहा है कि जो अंश है उसमें 2 घटाइए, हर में आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ अंश में 2 घटाइए तो उसका मान 1/3 हो जाएगा। यहाँ देखिए सबसे पहले भिन्न को उसको लिख लीजिए, तो x/y हम भिन्न को लिख लिए हैं। अब इस प्रश्न में दूसरी कथन में कह रहा है कि अंश में 2 घटाने पर, इसमें 2 को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, जो अंश है उसमें 2 घटा दिए, तो अब ये जो भिन्न है इसका मान जो है 1/3 हो जाता है। ये आपका इक्वेशन 2 है। इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x - 2 में कितना से गुना करेंगे, 3 से, तो 3 से इसको गुना करिए बराबर y यहाँ जाकर गुना हुआ 1 के साथ तो क्या हो जाएगा, y 3x ± -3 दूनी के 6 बराबर y इधर आएगा और 6 को इधर लेकर आएंगे तो हो गया आपका 3x - y, प्लस में है इधर आया तो माइनस में बराबर, माइनस में 6 इधर गया तो ये प्लस में हो गया। इक्वेशन 2। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो x y का मान निकलेगा। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 है 2x - y बराबर 1, समीकरण 2 है 3x -
y बराबर 6। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, x और y का इसमें से किसी एक का मान निकालेंगे। तो देखिए y और y दोनों क्या है, बराबर है। तो अगर दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस वाई और माइनस वाई माइनस 2y हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा। तो हम इसको कैंसिल करके हटाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए -3x में +2x है, इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, -x। ये माइनस वाई है, ये प्लस वाई है, दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बराबर। -6 है और ये +1 है, दोनों को जोड़िएगा तो -5 होगा। माइनस माइनस दोनों साइड, तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो x का मान क्या आया आपका, 5 आया। अभी जो x का मान आया है इस समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए तो y का मान निकल जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का जो मान हो समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। समीकरण 1 है 2x माइनस वाई बराबर 1। 2x का मान जो आया है 5 आया है, माइनस वाई बराबर 1, 5 दूनी के 10, माइनस वाई बराबर 1। 10 को इधर लेकर आएंगे, इधर बच जाएगा आपका सिर्फ माइनस वाई बराबर 1, प्लस 10 इधर आया तो माइनस में 10 हो गया। तो माइनस वाई बराबर, देखिए -10 में +1 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, -9 होगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, वाई का मान 9 आया। यानी वाई को हम क्या माने हैं, हर माने हैं। तो अंश और हर दोनों पता चल गया। तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, तो भिन्न लिख दीजिए इसका। तो भिन्न बराबर, देखिए इसलिए भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर। तो अंश बराबर x माने हैं तो x का मान आया है 5, और हर बराबर y माने हैं और y का मान आया है 9। तो 9 यानी कि जो भिन्न है वो 5/9 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये 5/9 जो भिन्न लाए हैं ये सही लाए हैं कि गलत लाए हैं, इसको आप यहाँ चेक कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, पहला जो प्रश्न कर रहा है कि यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ने पर वह कितना जाता है, 1/2 हो जाता है। तो देखिए भिन्न आप क्या लाए हैं, 5/9 है, और कह रहा है कि भिन्न के हर में अगर एक जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के बराबर हो जाएगा। प्रश्न कह रहा था, देखिए इसको सॉल्व करके, ये 5 है बटा 9 और 1 कितना होता है, 10 होता है। देखिए 5 दूनी के 10, ऊपर क्या बचा 1, तो 1/2 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। यानी कि जो आप भिन्न बना जो लाए हैं सॉल्व करके वो बिल्कुल सही लाए हैं। समीकरण 1 देखिए, तो कथन 1 से भी हम प्रूफ कर लिए और दूसरे कथन से भी देखिए, और कहता है कि और अंश से 2 घटाने पर 1/3 हो जाता है। यानी कि जो भिन्न है 5/9 हम लाए हैं, इसको अंश में अगर हम 2 घटा देंगे तो 1/3 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए तो इसको सॉल्व करके 5 में से 2 हम घटाते हैं तो कितना बचेगा, 3, और नीचे कितना है 9, तो 3 तिहाई 9 यानी कि 1/3 एकदम बिल्कुल सही है। जो प्रश्न कह रहा है उसी के अनुसार ये मैच कर रहा है भिन्न, यानी कि भिन्न जो हम लाए हैं सही लाए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5/9। इसको लिख लीजिए। दूसरा प्रश्न देखिए, 6 नंबर का जो दूसरा प्रश्न है इसमें क्या कहता है, किसी भिन्न के अंश के साथ 1 जोड़ने पर उसका मान 1 हो जाता है, ठीक है। किंतु जब अंश में से 1 घटाया जाता है और हर में 2 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/3 हो जाता है। उस भिन्न को निकाले। इस प्रश्न में आपको भिन्न निकालने के लिए कह रहा है और कुछ हिंट दिया है, यानी कि 2 समीकरण दिया है, उसके माध्यम से उस भिन्न को निकालना है। तो भिन्न निकालने के लिए अंश और हर पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंश बराबर मान लेंगे x और हर बराबर y, तो भिन्न बराबर x/y हो जाएगा। और उसके बाद जो प्रश्न में दिया हुआ है कथन, इसके अनुसार समीकरण हम बनाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि मान लिया कि अंश बराबर, किसी भिन्न का जो अंश है वो कितना है, x है, और हर बराबर y। इसलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, अंश बटा
हर यानी कि x/y। भिन्न से संबंधित प्रश्न आएगा तो आपको इतना लिख लेना है, ठीक है। अब चलिए प्रश्न से पहली शर्त, कथन लिखिए या शर्त लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। पहली शर्त क्या है कि किसी भिन्न के, एक भिन्न है उसके अंश के साथ एक जोड़ने पर उसका मान 1 हो जाता है। तो किसी भिन्न के यानी कि जो भिन्न है, आप क्या माने हैं, x/y एक भिन्न है, इसको लिख लिए। और भिन्न के जो अंश है इसके साथ 1 जोड़ने पर, तो भिन्न में हम क्या किए, भिन्न के जो अंश है इसमें 1 हम जोड़ दिए। y में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अंश के साथ 1 जोड़ने पर ये जो भिन्न है इसका मान जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये पहली शर्त है। अब इसे क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो x+1 में 1 से गुना करिएगा तो ये आपका x+1 हो जाएगा, बराबर y यहाँ जाकर गुना होगा 1 के साथ तो ये हो जाएगा आपका y को इधर लेकर आते हैं तो x - y बराबर +1 इधर आ गया तो ये हो गया आपका -1, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे लिखिए दूसरी शर्त, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। किंतु जब अंश में से 1 घटाया जाता है और हर में 2 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/3 हो जाता है। देखिए भिन्न है, कह रहा है कि भिन्न के जो अंश है इसमें से 1 घटाया जाता है तो इसमें से 1 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे। और हर में जो हर है इसमें 2 जोड़ा जाता है, अंश में 1 घटाना है और हर में 2 को जोड़ देना है तो भिन्न का मान जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, 1/3, ठीक है। यही आपका दूसरी कथन है, दूसरी शर्त है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो 3 से इसमें गुना करेंगे, x - 1 से, बराबर है y+2 इसके साथ गुना होगा तो 1 में अगर y+2 से गुना करिएगा तो ये आपका y+2 होगा। और इसमें गुना करिए तो ये हो गया आपको 3x, 3 में -1 से गुना करेंगे -3 बराबर y+2। y को इधर लेकर आते हैं, 3 को इधर भेज देते हैं तो 3x है, प्लस में y इधर आ गया, माइनस में y बराबर 2 है। देखिए -3 इधर आ रहा है तो ये प्लस में 3 हो गया, यानी कि 3x - y बराबर 2 3 5। ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करिए, x y का मान निकलेगा तो भिन्न निकल जाएगा। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है, नीचे जगह नहीं है तो इधर लिख रहे हैं यहाँ पे। समीकरण 1 कितना है, x - y बराबर -1। समीकरण 2 है 3x - y बराबर 5। अब देखिए यहाँ पे किसी एक को क्या करते हैं, हटा देते हैं काट के तो दूसरा निकल जाएगा। इसमें y और y दोनों क्या है, बराबर है। अब समीकरण दोनों को जोड़ेंगे तो -y - 2y हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा। तो कैंसिल करने के लिए हमें इसको क्या करना होगा, घटाना होगा। तो घटाने के लिए प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया। अब -3x में +x है, इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2x। देखिए माइनस में y और प्लस में y दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बराबर -5 और -1 जोड़िएगा तो ये -6 होगा। तो x बराबर -6 बटा ये -2 इधर आकर क्या हो गया, डिवाइड हो गया, माइनस से माइनस कट गया और 2 तिया 6, यानी कि x का जो मान आया 3 आया। अब x का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में रखने पर y का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 को लिखिए यहाँ पे x - y बराबर -1। x के जगह पर आप लिखेंगे 3, -y बराबर -1, 3 को भेजेंगे इधर तो इधर बच गया आपका -y बराबर -1
और इधर आ गया -3। तो -y बराबर -1 और -3 जोड़िएगा तो ये -4 होगा। देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो y का मान क्या आया, 4 आया। अतः भिन्न बराबर, प्रश्न में क्या पूछ रहा था, भिन्न, तो भिन्न बराबर क्या है, x/y है, और x का मान 3 है और y का मान क्या लाए हैं, 4 लाए हैं। तो जो भिन्न है वो 3/4 है। यही आपका आंसर है इस प्रश्न का। अब देखिए एग्जाम में आप 3/4 लाए, अब ये सही है कि गलत है ये आप कैसे चेक करेंगे, वहाँ से देखिए। तो देखिए भिन्न क्या आप लाए हैं, 3/4। प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ने पर वो 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें रखिए x का मान के, देखिए भिन्न क्या है आपका 3/4 है, अंश में 1 जोड़ देने पर तो 3 और 1 कितना होता है, 4, और नीचे क्या है 4, तो 4 से 4 कटेगा तो कितना हो जाएगा 1। तो 1 के बराबर हो रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल सही है। अब जो 3/4 लाए हैं भिन्न, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अंश में इसका 1 जोड़ रहे हैं तो इसका मान किसके बराबर हो रहा है, 1 के बराबर हो रहा है। 3 और 1 4, और नीचे 4 है तो 4 से 4 कटा तो 1 हो रहा है। फिर देखिए दूसरे शर्त में भी देख लेते हैं, कह रहा है कि किसी, आगे भिन्न को यहाँ पे लिख लीजिए 3/4। देखिए भिन्न के अंश में 1 घटाने पर और हर में 2 जोड़ने पर 1/3 के बराबर ये भिन्न हो जाता है। तो इसको सॉल्व करके देखिए 1/3 आता है कि नहीं। तो 3 में 1 घटाएंगे तो ये 2 होगा, और 4 और 2 6 होगा, और 2 3 6, ऊपर क्या बचा 1, यानी 1/3 हो रहा है। तो बिल्कुल सही है, जो 3/4 हम आंसर ला रहे हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, चेक भी कर सकते हैं अपना आंसर, वहाँ खुद चेक कर सकते हैं हम सही बना रहे हैं गलत बना रहे हैं। इसको लिख लीजिए। छः के तीसरा प्रश्न देखिए, कहता है कि यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए और उसका अंश हर में से घटा दिया जाए तो भिन्न 11/3 हो जाता है। ये आपका पहली कथन है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए भिन्न आपको ज्ञात करने के लिए इस प्रश्न में कह रहा है। तो भिन्न ज्ञात करने के लिए आप क्या करिएगा, सबसे पहले अंश मान लीजिएगा, हर मान लीजिएगा, और फिर भिन्न लिख लीजिएगा। ठीक है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए यदि उसका अंश हर से 3 कम है। ये आपका दूसरी कथन दिया हुआ है। तो एक इक्वेशन आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके बीच में बनेगा, और दूसरी इक्वेशन जो है यहाँ बनेगा। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि मान लिया कि अंश बराबर x और हर बराबर y। ठीक है, तो भिन्न क्या हो जाएगा, अंश बटा हर। इस तरह से अगर प्रश्न आए, भिन्न से संबंधित प्रश्न आता है तो हम इतना काम पहले कर लेते हैं। अब यहाँ लिखिएगा प्रश्न से, जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार पहली शर्त क्या है, पहली कंडीशन, यदि किसी भिन्न का, तो यहाँ पे लिखिए कोई भिन्न है, यानी कि भिन्न क्या लिखे हैं, x/y, तो यहाँ लिखते हैं x/y भिन्न हो गया। हर, किसी भिन्न का जो हर है उसके अंश में जोड़ दिया जाए। तो देखिए इस भिन्न का हर कितना है, y है, तो हम y को क्या करेंगे, उसके अंश में जोड़ दिया जाए, यानी जो ये अंश है इसमें हम जोड़ देते हैं किसको, तो हर को, तो हर y है तो y को यहाँ पे हम जोड़ देते हैं। ठीक है, और उसका अंश हर में से घटा दिया जाए। देखिए इस भिन्न का जो अंश है कितना है, x है, तो x को कह रहा है कि हर है इसमें घटा दीजिए। तो हर में हम क्या घटा देंगे, अंश को, और अंश x है तो x को हम यहाँ पे घटा दिए, तो भिन्न 11/3 हो जाता है। तो इसका मान जो है 11/3 हो जाता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से यहाँ गुना, यहाँ से यहाँ गुना, तो 3 × x + y बराबर 11 × y - x। इसको यहाँ गुना कर दिए, इसको यहाँ गुना कर दिए। 3 में x से गुना करेंगे 3x, प्लस 3 में y से गुना करेंगे 3y बराबर
11 में y से गुना करेंगे 11y माइनस 11 में 1 से गुना करेंगे 11x। अब देखिए 3x प्लस 3y, इस दोनों को इधर लेकर आइए तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा 11y, ये माइनस में है उधर गया तो ये प्लस में हो जाएगा 11x बराबर, इधर तो कुछ नहीं बचा तो यहाँ लिखेंगे 0। 3x और 11x दोनों जुट जाएगा, क्या हो जाएगा 14x। अब देखिए प्लस में 3y माइनस में 11y, तो माइनस 11y में 3y को जोड़ेंगे तो माइनस 8y बचेगा बराबर 0। ठीक है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब यहाँ लिखिएगा दूसरी शर्त। चलिए प्रश्न की तरफ, यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ देखिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी प्रश्न में भिन्न ज्ञात करना है यदि उसका अंश हर से 3 कम है। देखिए अंश क्या माने हैं x और हर क्या माने हैं y। ठीक है, तो कह रहा है कि अंश जो है ना हर से कितना ही कम है, ये 3 कम है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये 3 ज़्यादा है, तो ज़्यादा है और हमको क्या करना है समीकरण बनाना है, यानी कि दोनों को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए इसको भी हम क्या कर देंगे 3 कम कर देते हैं। ठीक है, तब दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए अंश जो है हर से कितना ही कम है 3 कम है, ये 3 कम है, तो समीकरण को बनाने के लिए यानी दोनों को बराबर करने के लिए इसको भी हम 3 कम कर देंगे। तो इसमें देखिए 3 घटा दिए, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कह रहा है ना कि अंश जो है हर से ये कितना कम है 3 कम है, तो 3 कम है और हमको क्या करना है इक्वेशन बनाना है। तो इसमें आप क्या करिए 3 जोड़ दीजिए और इसको भी बराबर लिख दीजिए ऐसे, यानी अगर ये 3 कम है इससे तो इसमें हम क्या करते हैं 3 जोड़ देते हैं तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो बात तो बराबर ही है। देखिए माइनस को अगर हम उधर ले जाएंगे 3 को तो ये +3 नहीं होगा, x + 3 बराबर y हो जाएगा। तो ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, कंसेप्ट यही एक प्रश्न का, लेकिन बहुत से लड़के क्या करते हैं सीधा लिखते हैं कि देखिए अंश है और हर है दोनों लिख लेते हैं, और ऐसे करते हैं कि अंश जो है हर से कितना कम है 3 कम है, तो इसमें सिर्फ 3 घटा देते हैं और कंसेप्ट को समझते नहीं हैं। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देते हैं। ठीक है, ये आपका अंश हो गया और ये हर हो गया। तो प्रश्न कह रहा है कि अंश जो है हर से कितना कम है 3 कम है। देखिए 9 से कितना कम है 6, 3 कम है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों को हमको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए या तो आप इसमें यानी कि जो ये हर है हर में 3 माइनस कर दीजिए, तो 9 में से 3 माइनस कर देंगे तो 6 हो जाएगा, इधर भी 6 हो जाएगा, इधर 6 बराबर हो जाएगा। या ये 6 और 9 है, या फिर आप इसमें 3 जोड़ दीजिए, तो 3 जोड़ देंगे तो 6 3 9 हो जाएगा। तो वही किए यहाँ पे कि कह रहा था प्रश्न कि अंश जो है हर से ये कितना कम है, ये 3 कम है, तो हम इसको भी 3 कम कर दिए तो क्या होगा दोनों बराबर हो गया। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें भी 3 जोड़ दीजिए तो ये भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट यही है। अब इसको सॉल्व करिए, तो y है तो y को इधर इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा x - y बराबर, ये -3 इधर आ गया तो -3, इक्वेशन क्या हो गया आपका 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करके x y का मान निकालते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है, तो 14x - 8y बराबर 0, और दूसरी समीकरण आपका है x - y बराबर -3। अब देखिए किसी ए को क्या करना है कैंसिल करना है, विलुप्त करना है, तो y को ही हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे y है और ये 8y है, तो इसको बराबर करने के लिए इसमें हमें 8 से गुना करना होगा, तो यहाँ पे 8 से गुना कर दीजिए। ये आपका 14x - 8y बराबर 0, और दूसरी समीकरण में देखिए तो x में 8 से गुना करेंगे तो ये आपका 8x हो गया, माइनस y में 8 से गुना किए तो ये आपका 8y हो गया बराबर -3 में 8 से गुना करेंगे तो -24। दोनों तो बराबर हो गया, लेकिन दोनों कटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों क्या हो जाएगा जुट जाएगा, -8y -16y हो जाएगा। और हमें क्या करना है दोनों को कैंसिल करना है, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर।
ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 14x में 8x को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आपको बचेगा 6x। प्लस माइनस तो ये कैंसिल हो गया, बराबर देखिए 24 है तो यहाँ लिखिए 24। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 6 चौके 24, यानी कि x का मान 4 आया। ठीक है, अब यहाँ पे लिख रहे हैं x का मान। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 या किसी में रख सकते हैं। तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर -3। इसमें क्या करेंगे कि x का मान जो है 4 रखेंगे, तो 4 माइनस वाई बराबर -3। 4 को इधर भेज देंगे तो इधर आपका सिर्फ बच जाएगा माइनस वाई बराबर -3 और -4। देखिए प्लस में 4 है तो इधर गया तो माइनस में 4 हो गया, तो माइनस वाई बराबर -7। -3 और -7 दोनों जुट गया तो -7 हो गया। दोनों साइड माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो गया, 7 हो गया। तो x बराबर अंश माने हैं और y बराबर हर माने हैं, तो अंश बटा हर भिन्न, तो भिन्न निकालने के लिए प्रश्न में करा था, तो यहाँ लिखिएगा कि अतः भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, अंश बटा हर। अंश को x माने और x का मान 4 आया है, हर को y माने हैं और y का मान 7 आया है, यानी भिन्न जो होगा 4/7 होगा। यही इस प्रश्न का आंसर है।